बैठो। ना so we have seen few microorganisms. Microorganisms can broadly be categorized into 4 categories. That is bacteria, fungi, protozoa, algae. तो हम अलग अलग चीजें देखेंगे कि microorganisms are very tiny organisms which we cannot see with our naked eyes. Microorganisms क्या हैं? That is microorganisms are very tiny organisms. ये बिल्कुल सही बात है, which cannot be seen with naked eye. ठीक है? Bacteria, fungi, which we cannot see with naked eye. So लिखा है तो फिर ठीक है। तो अब इसका ब्रॉड कैटेगरी क्या है? हम लोगों ने कुछ डायग्राम्स बनाए थे। बाकी इट कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। सो algae, protozoa, categorized in 4 groups. तो पहला है बैक्टीरिया, सेकंड है फंगी, एक ही बात है, और थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गे। ये चीज है। वायरस आर माइक्रोस्कोपिक, बट वायरस किस तरीके से होते हैं कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं, वो लिविंग भी नहीं माने जाते हैं, डेड भी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि जो वायरस है अगर आप उनको आग में भी डाल के पका दो तो वो मरते नहीं है। जैसे ये वायरस है और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म है, तो ये कोरोना वायरस है और ये बैक्टीरिया। तो हम लोग पहली कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया की। तो ये बैक्टीरिया को अगर जरा सा हीट ज़्यादा लग जाएगी तो मर जाएगा। लेकिन जो वायरस है अगर ये मर रहा होता तो फिर ये अब तक मार भी होता है। चलिए तभी ये हमारी बॉडी से फाइट कर रहा है। हाँ, मतलब ये अब जिंदा रहता है। इसको डिब्बे में बंद करके भी आग में डाल दो लोहे के डिब्बे में तो भी जिंदा रहेगा। तो इसलिए इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है और कुछ साइटोप्लाज्म नहीं है। जो सेल में लिक्विड होता है ना, वो सब इसमें नहीं होता है। जबकि इसके अंदर ये जो ये तैर रहा है न्यूक्लियस, ये एक सेल में तैर रहा है, तो वो एक लिक्विड है। तो फ्लूइड सूख जाए तो ये मर जाए, इसमें वो चीज़ है ही नहीं फ्लूइड। सेल का जो प्लाज्मा होता है ना, सेल का लिक्विड, तो ये वायरस है। वायरस ना जीवित में आते हैं ना मृत में आते हैं। वायरस आर नाइदर लिविंग एंड नॉट डेड। ये ना जीवन में आते, ठीक है कि नहीं? तो हाँ सर, जैसे लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बोलते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं नॉन लिविंग थिंग, तो इसको क्या बोलते होंगे? ये उनके बीच की कैटेगरी है, साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाए। तो ये नाइदर एनिमेट नाइदर एनिमेट। जैसे इसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये किसी में चला जाएगा हमारी बॉडी में, तो हमारे ही इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके ये क्या करेगा, जैसे हमारे कंपनी में बाहर से एक चोर डायरेक्टर बन के आ जाए और फिर कहने लगे नहीं घड़ियाँ मत बनाओ, बंदूकें बनाओ, ऐसे करने लग जाए। तो ये इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। जैसे सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कोई भी सेल होगा ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जैसे सेल का न्यूक्लियस है, तो ये सेल है प्लांट का सेल। कौन सा सेल है? तो प्लांट में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और लेकिन न्यूक्लियस के होने से नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे ही प्लांट में भी यहाँ प्रोटीन बनेगा, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर कहीं पर कुछ और फैट बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, ये सब ऑर्गन्स हैं। तो ये न्यूक्लियस है ना। तो वायरस की बात अगर की जाए तो वायरस के पास सिर्फ यही है, न्यूक्लियस, और कुछ नहीं है। वायरस क्या रखता है? सिर्फ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस इस सेल का डायरेक्टर है। न्यूक्लियस क्या है?
यही सबसे मेन है। ये जो जिससे कहेगा वही वो बनाएगा, क्योंकि डायरेक्टर जो कहेगा वही तो बनाएगा। तो ये न्यूक्लियस जो बोलेगा वो पूरा सेल बनाएगा। जो वायरस की मैं बात कर रहा हूँ, इसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस के अलावा कुछ नहीं। वायरस के अंदर क्या भरा हुआ है? सिर्फ न्यूक्लियस। अब कोई साइटोप्लाज्म नहीं। ये क्या करेगा? चुपचाप इसको हटा देगा, मार डालेगा, यहाँ बैठ जाएगा, कहेगा बंदूक के बनाओ, बंदूक के, अपनी चीज बनवाएगा। तो ये क्या करेगा? अपने जैसे ही बहुत सारे मल्टीप्लाई करता रहेगा, एक वायरस से दो से पूरी बॉडी में। कहेगा डॉक्टर बोलेगा अरे इसको तो वायरल फीवर है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप 5 दिन बाद ठीक हो जाएगा, बॉडी फाइट करने की दवा नहीं चलेगी। तो जब आप डॉक्टर के पास कहते हो अच्छा डॉक्टर साहब इसको वायरल फीवर है, हाँ भाई वायरल फीवर है, दवा मत ले जाओ, पैसा क्यों खर्च करते हो? वायरल फीवर, वायरस से इसको कोई मार नहीं सकता। इसको बॉडी फाइट करेगी, थोड़ी दिन में बॉडी पहचान लेगी कि गड़बड़ कर रहा, फिर वो अपने आप अंदर से मैकेनिज्म क्रिएट करेगी। बात समझ आई? तो वायरस ना तो जीवित है ना मृत्यु, सिर्फ वो एक न्यूक्लियस है। और जबकि बाकी सेल के पास सेल है, सेल का जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स तैरते रहते हैं। जैसे हमारे अंदर स्टमक है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, ऐसे ही सेल के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब इसमें होती हैं। बात समझ में आ गई? और जबकि वायरस में सिर्फ न्यूक्लियस होता, तो इसलिए वायरस को नाम लिविंग, लेकिन फिर भी वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, क्योंकि हम उसको भी आंखों से नहीं देख सकते। एनीथिंग विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई इज नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो अब हम आगे देखते हैं। सो सर तो जो ये सब बैक्टीरिया, अलगाई, प्रोटोजोआ, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। ये सब लिविंग थिंग्स है। अब इनके बारे में अब हम एक एक करके जानेंगे, और वीडियो भी देखते जाएंगे, जानते भी जाएंगे, और मॉडल्स भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहले देख लो, वायरस, एक होता है वायरस आर, जैसे कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कभी कभी छींक आने लगती है ना, नोज फ्लो, रनिंग नोज, इन्फ्लुएंजा वायरस। कभी ऐसा भी होता है सार्स का वायरस होता है, बहुत वो होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, 2-3 घंटे वाली मर भी जाता है, चाइना में विश्व फैला। तो हाँ, एक उसी तरीके का होता है सार्स, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। समझ आ गए कि नहीं? तो इट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बस चलते चलते आदमी गिर जाएगा। चाइना में एयरपोर्ट में ही 20 लोग गिर गए, तो ऐसा भी होता है। तो इस तरीके के वायरस है। वायरस आर नाइदर लिविंग नॉन डेड। हाँ, सारे वायरस कम्युनिकेबल होते हैं। हाँ, नाइदर सारे कम्युनिकेबल होते हैं। सो नाइदर लिविंग नॉट डेड, सिर्फ इनके पास इनका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब है जैसे तुम हो, तो तुम्हारे पापा आ जाए तो मैं जान जाऊंगा कि ये आद्या के पापा हैं, क्योंकि उनका ही फीचर तुम में ट्रांसफर हुआ है। जैसी उनकी नाक होगी वैसी तुम्हारी नाक होगी। अब पलक के पापा आ जाए तो मैं पलक का पता लगा दूंगा, लक्षित के तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख के पता लगा लेते हैं कि उनका जीन इनमें ट्रांसफर हुआ। तो जो जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं उसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। वो चीज़ न्यूक्लियस में रहता है। अभी न्यूक्लियस दिखाया था कि नहीं? तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि वही फीचर उनके बच्चों में ट्रांसफर होगा। तुम एक बारात में जाओ, लगेगा सब एक ही जैसे लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो सब एक ही परिवार के हैं ना, ज़्यादातर तो सब एक जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो वो जेनेटिक फ्लो होता रहता है, उनके चाचा फिर उनके बाबा, वो सब एक ही जैसे होंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वायरस में, वायरस कंटेन्स ओनली जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। बोलो किसके अंदर रहता है? नहीं, वायरस में तो रहता है। वैसे सेल में किसके अंदर रहता है? सेल में न्यूक्लियस के अंदर। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसमें क्या रहेगा देवव्रत? जेनेटिक, जो हमारे अंदर जीन को डिसाइड, एक जीन से हमारी एक प्रॉपर्टी, जैसे हमारी आपकी नाक की जीन और इनकी नाक की जीन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि किसी की उठी हुई नाक भी हो सकती है, ऐसे भी तो किसी की नाक होती है और किसी की ऐसे भी नाक होती है। तो ये चीज़ है। और इसी तरीके से अलग अलग तरीके के ईयर लोब्स हो सकते हैं, तो सब वो जीन से डिसाइड होता है। अब किसी का ऐसे ईयर लोब भी हो सकता है, हैंगिंग ईयर लोब, और किसी का अटैच्ड ईयर लोब हो सकता है। किसी की आइरिस ब्लैक हो सकती है, किसी की ब्राउन हो सकती है, किसी की फिरोजी रंग की, दैट इज ब्राउनिश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि जो आँखों की पुतली का रंग अलग अलग है, ये भी जीन की वजह से। या हमारी बॉडी में 50,000 जीन है जो हमारे फीचर को डिसाइड कर रहे हैं।
आँख की पुतली कैसी, नाक कैसी, होंठ में ये बीच में कर्व बन रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है कि सीधा जा रहा है, हर चीज़ के लिए एक फीचर है। तो डिम्पल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए क्या है, एक फीचर है। तो ये सारे जीन जो हैं उसको मिला के जेनेटिक मटेरियल कहते हैं या डीएनए कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डीएनए बहुत लंबी श्रृंखला है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। इस तरीके की डबल स्ट्रैंडल स्ट्रक्चर है, दो धागे जो आपस में ऐसे उलझे हुए हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर ये डीएनए। इसी से पता चलता है कि हमारी आँख कैसी होगी, कैसी होगी, ये सब चीज़ इसमें रहती है। अगर ये सब इसमें रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है न्यूक्लियस में ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अगर इसके अंदर खोलोगे तो ये खुलता चला जाएगा और इतना लंबा है, देखो ये ठीक बताना है, ये इतना लंबा है कि इससे धरती के 6000 चक्कर लगाए जा सकते एक न्यूक्लियस। सर इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आप इसको और अच्छी तरह से परसीव करना चाहें तो न्यूक्लियस के अंदर करीब करीब ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, ये लगभग वही चीज है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा ये चीज, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। वो ये डीएनए का है। इन्फ्लुएंजा छींक आती है, रनिंग नोज या सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। सो दीज आर नाइदर लिविंग नॉर डेड, दीज आर आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, एंड दे कंटेन ओनली जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। हमने बता दिया ना, जो जीन हमारा है वो यही बनाता है डीएनए, इसका काम ये डायरेक्टर है, ये बना देगा। सो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इससे सांस लेने में तकलीफ होती है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ना। और ये इन्फ्लुएंजा से क्या होता है, रनिंग नोज हो जाती है, रनिंग नोज, ठीक है, ठीक है, लिख रही है नहीं। अब इट इज, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और क्या कंटेन करता है, कंटेन्स ओनली, बिल्कुल सही कह रहे हो, डीएनए भी बोल सकते हो या फिर जेनेटिक मटेरियल जो हमारी जीन को डिसाइड करता है, वो डीएनए ही है, मटेरियल या डीएनए। आप कहीं पर भी किसी का कत्ल करने जाए और वहाँ पे अपना एक बाल छोड़ के आ जाए, बोलो ये बाल बाल से देख के उसका डीएनए देख के पता लगा लेगा तुम कैसे हो, ये कैसे हो, और स्पिट करके आ जाओ, अरे तू क्या है, गड़बड़ हो गया। फिंगरप्रिंट, एक ब्लड का अगर स्टेन है उससे तुम्हारा चेहरा पता चल जाए, उसमें मालूम है कि तुम कैसे हो। सिर्फ वो फिंगरप्रिंट दिखाते हैं, तो फिंगरप्रिंट दिखता कैसे है? हैं? मतलब फिंगरप्रिंट तो अलग है, फिंगर में तो जो है कहीं पे अंगूठा लगाओगे तो निशान है, वो अलग बात है। लेकिन तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप है ना, जब तुम ब्लड की सैंपल की जांच कराते हो, वो फोटो भी आ जाएगा, वो देख लेगा हाँ यही लेने आए, ले लो। ब्लड में ये मालूम है कि वो, लेकिन कभी-कभार दिखाता है ना कि नाइफ में फिंगरप्रिंट रह गई, तो बहुत लोगों की फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकती। नहीं, किसी की नहीं। जब 6 अरब धरती हो जाए तो उसमें तब तो आद्या जैसा कोई दूसरा होने के चांस है। यहाँ 6 अरब लोग हैं और 6 अरब धरती हो जाए तब तुम्हारी जगह दूसरा, तब फिंगरप्रिंट से चेहरा जरूर सेम हो सकता है, तुम्हारी और तुम्हारी ट्विन का चेहरा सेम हो सकता है, फिंगरप्रिंट नहीं सेम। बट सर डीएनए सर किसी का भी सेम नहीं होता। डीएनए मिलता जुलता है लेकिन सेम नहीं हो सकता। तो सर ट्विंस का नहीं हो सकता? नहीं, ट्विंस का मिलता जुलता है लेकिन स्पेक्ट्रम पूरा सेम है। हाँ बोलो सर, जैसे आप बोल रहे हो किसी का खून गिर जाए, तो जैसे हम किसी के, जैसे मेरा वो ओ नेगेटिव है, किसी का ओ का भी ओ नेगेटिव होगा, अगर उससे मिल गया तो ओ निगेटिव तो तुम्हारे एक आरबीसी का है, जो तुम ओ निगेटिव की बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारा ये है ब्लड ग्रुप। ब्लड में एक कंपोनेंट है, उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो है। लेकिन जो उसका डीएनए, ब्लड में सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो ओ नेगेटिव से हमें पता चलेगा तुम्हारा क्या चेहरा है। पता किससे चलेगा बताओ? सर इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट, जो न्यूक्लियस देखा जाए, उस न्यूक्लियस के अंदर से। अब आगे की बात करें, चलो
तो आपकी बुक में दिखा दिया है ना कि कफ, इन्फ्लुएंजा, ये सब किससे होते हैं? ये वायरस से होते हैं। और पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि पोलियो किससे होता है? बोलो, वायरस से। ये पोलियो जो है वो पोलियो माइसिटीज वायरस से होता है, पोलियो। तो इसका वायरस क्या है? पोलियो। पोलियो ड्यू टू, देखो, पोलियो माइसिटीज वायरस। एंड दूसरी चीज क्या बताई गई है? एंड चिकन पॉक्स ऑल्सो, ये कॉज्ड ड्यू टू, इनके कॉजेटिव एजेंट क्या है? बोलो, वायरस कॉज्ड ड्यू टू वायरस। तो ये भी वायरस से होता है। अब देखिए, डाइसेंट्री सर ड्यू टू, सर पोलियो के बाद क्या मतलब ड्यू टू क्या है? ड्यू टू पोलियो माइसिटीज। क्या लिखा है? पोलियो माइसिटीज, ये वायरस का नाम है। जैसे कफ एंड कोल्ड इन्फ्लुएंजा की वजह से होते हैं, और ऐसे सांस लेने में तकलीफ सार्स की वजह से होती है। कोरोना वायरस से होता है। और अगर एड्स भी तो एक वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो HIV वायरस है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो बोलो, एड्स किस वजह से होता है? वायरस से। एड्स का क्या मतलब है? सर जिसमें चोट लगती दैट है इज एक्वायर्ड इम्यूनो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर जरा सी चोट लग जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, करे उसे सर्दी हो गई थी, मर गया। एड्स का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई जरा सा, उसको यहाँ कट लग गया था तभी मर गया, उसके बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई है। अब अगर उसको जरा सी छींक, वो 2 छींक आई थी, मर गया बेचारा। यही होता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई। हमारे शरीर में प्रतिरोधक से लड़ने की क्षमता है कि नहीं? Yes, sir. अगर वही खत्म हो जाए तो तुम्हें छोटी से छोटी बीमारी भी घेर लेगी। इम्यूनो, तुम जो एड्स वाले हॉस्पिटल में चले जाओ, सब ऐसे रोगी लगेंगे कि मनुष्य जाति के ही नहीं है। इतने चेहरे पे कोई कांति नहीं, कोई तेज नहीं, कोई लावण्यता नहीं। तो डेफिशिएंसी, वो बीमारी से ही बेचारे बचे फिर रहे हैं। उसने, अरे उसने ठंडा पानी पी लिया, ना गलत हो गया, बेचारा मर गया। डेफिशिएंसी लोग बहुत डेलिकेट होते हैं, उनको ध्यान देना होगा। फेस मास्क लगाना होगा कि नाक में कुछ गलत ना चला जाए, हर चीज़ देखनी पड़ेगी। डबल फिल्टर्ड, डबल बॉइल्ड पानी पीना होगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बात समझ में आ गई? इस कॉज्ड बाई, तो उनमें जब चेकिंग की जाएगी, अगर छोटी छोटी बीमारी में वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उनकी जांच की जाएगी। बोला जाएगा अरे ये ठीक इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि इनकी डिफेंशियंसी लॉस हो गई, और उनके ब्लड में क्या पाया जाएगा? HIV वायरस। तो बोलो, इसका नाम क्या है HIV वायरस का? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब चिन्ह, लक्षण। सिंड्रोम क्या होता है? क्योंकि आपकी रनिंग नोज का सिंड्रोम है, लगता है आपको जुकाम है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आयुषी क्या क्या सिंड्रोम है? बोलोगे रनिंग नोज है, हेडेक हो रहा है, फीवर लग रहा है, ये सिंड्रोम है। जो चीज़ हमें बाहर से पता चलती है उसको क्या कहते हैं? सिंड्रोम। तो अगर इम्यून लक्षण, सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? जब तुम कभी भी तबीयत तुम्हारी खराब होगी, सो यू आर अनफिट or diseased, you are having some symptoms which your nearby person can easily detect, पता लगा लेंगे कि इनको बीमारी है। तो वो जो चीज़ पता चलती है उसको क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहेंगे कि नहीं? तो इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब है प्रतिरोधक क्षमता का अभाव। इम्यून क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता। सो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये किसकी वजह से होगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसकी वजह से हो गया। अब हम लोग ये तो समझ चुके वायरस के बारे में, अगर लिखना है तो ये सब लिख लेंगे। वायरस समझ में आ गई बात। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, दैट इज कि कुछ और भी चीजें हैं कि
कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं। अगले बारे में दिखाया गया है। प्रोटोजोआ का क्या मतलब है? प्रोटोजोआ यानी इसका मतलब है प्रोटो और प्लस जुआ। अच्छा, प्रोटो का मतलब होता है प्राइमरी एनिमल, प्राइमरी जो सबसे पहले बने। जुआ का मतलब एनिमल। अच्छा, आप क्या है आद्या? एनिमल। ये ज़्यादा ठीक है। जैसा कि समीर ने हम सब लोगों को बताया कि हम लोग मेटाजुआ हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सेल से बने हैं। और जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, ये प्रोटोजुआ, ये एक सेल से बना है। और वो हमारे पूर्वज हैं। वो धीरे धीरे विकसित होते गए और फिर हम लोग ह्यूमन बन गए। जुआ एनिमल। तो प्राइमरी क्या है बताइए? एनिमल है कि नहीं? तो दो तरीके के जानवर हैं। कौन कौन से? बोलो बोलो, हाँ बोलो। प्रोटोजुआ, मेटाजुआ। हम लोग कौन है? मेटाजुआ। तो डॉग क्या है? जो बहुत सारे सेल का बना है वो मेटाजुआ। तो अमीबा क्या है? तो पैरामीशियम क्या है? तो यूग्लिना क्या है? प्रोटोजुआ। ये सब आपकी बुक में बना हुआ और ये सब हम लोगों ने देखा है। अमीबा भी देख लिया कि नहीं? सो इसलिए एग्जांपल क्या है? प्राइमरी एनिमल्स। प्रोटोजुआ आर मेड ऑफ सिंगल सेल। ये किसके बने हैं? सिंगल सेल। सो दीज आर मेड ऑफ सिंगल सेल। मोस्टली प्रोटोजोआ आर फाउंड इन डर्टी वाटर। ये कहाँ पाए जाते हैं? गंदे पानी। सो दीज आर जैसे कि फाउंड इन डर्टी वाटर। इसके एग्जाम्पल क्या है? मलेरिया, अमीबा। वो तो बीमारी हो जाएगी, तो ये कॉजेटिव एजेंट होंगे और ये क्या बीमारी पैदा करेंगे? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास। ये सब आपके बुक में बना है कि नहीं? अगले पेज में क्लेमाइडोमोनास। ये अमीबा, इसका इर्रेगुलर शेप है, ऐसा देखा था आपने? यस। और भी ऑर्गन्स भी होंगे थोड़े बहुत। अच्छा, पैरामीशियम किस तरीके से होगा? क्या इस तरीके से होगा? और ये सब क्या है इसमें? सीलिया। क्या है? सीलिया। और ये इसका न्यूक्लियस, ये पैरामीशियम हो गया। ये यूग्लिना देखो, यूग्लिना हो गया। और ये क्या है? ये डाइनोफ्लैजिलेट है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और अगले पेज में बना हुआ है चारों। यस सर। अब हम इसको इसमें देख लेंगे कि these are unicellular organism। जब मैं कह रहा हूँ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो उसका क्या मतलब है? So these are unicellular। और हम लोग कौन है फिर? ये ठीक बताएं, ये बताए इसे। इन्होंने कहा वी आर मल्टी सेलुलर। बहुत बड़ी बात है। So these are, ये कैसे है बताइए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल का बना होगा उसे क्या कहेंगे? क्या यूनिसेलुलर? और जो बहुत सेल का बना होगा उसे मल्टी सेलुलर। लेट अस सी। देखो, लक्षित को आप लोग परेशान मत करना, ठीक है? हाँ, तो बारिश अब रोज होगी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, मेडागास्कर से हवाएं आ रही हैं। माइक्रोस्कोप दिखाओ ना। अभी दिखा देखो, ये ऐसे होते हैं टैलेंटेड बच्चे। देखो कितना अच्छा बताएंगे। बताया क्या? नहीं बताया, लेकिन उसमें कितना टैलेंट है वो बोल रहा है। देखो सर, पैरामीशियम के बारे में क्या लिखा है एग्जांपल्स में? यूग्लिना, EUGLENA, यूग्लिना। अब देखो, तो लेट अस सी। हाँ हाँ बोलो।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेल होते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर वो किसी भी चीज़ को खाने पीने की चीज़ तो चलेगा, एक नॉनवेज हो गया, वो बीमारी फैलती है लोगों में, बीमारी तो होती है ना। तो हम लोग कितने खाते हैं, एक सेकंड में हम लोग 30 लाख कीड़ों को खा जाते हैं। और जो दही खाता है वो तो घनघोर नॉन वेजिटेरियन को मार ही डालता है। ये बहुत अच्छा किया तुमने दही नहीं खाने का फैसला किया। नहीं तो आजकल या दही से बनी कढ़ी वड़ी नहीं खाती, मुझे इसीलिए तुम बहुत अच्छी लगती है। और कोई होता और दही खा रहा है, केक भी खा लेते हैं कुछ लोग, कितने घनघोर रखते हैं। छोड़ता भी नहीं। लाओ। अमीबा सर आपने मेरे को बताया था नहीं, वो फालतू नहीं है, पालतू है। ऐसे मत बोलो किसी को तुम। बायोलॉजी पढ़ते समय अमीबा का नाम जरूर सुना होगा, ये देखो, लेकिन क्या आपने ऐसा, कभी ये अमीबा कैसे को चल रहा है, खाना देख रहे हो? खाते हुए देखा है? तो चलिए आज पैरामीशियम को अमीबा खाना को खाना खाते हुए देखिए, इसको खाना खाते हुए आप पूरा लोगों खा ने सर तो वो नीचे बायोलॉजी से नहीं निकल पढ़ते पाते पैरामीशियम। वो अपना ऐसा बॉडी बना देता है ना कि यहाँ देखो, तो ये आया जैसे इसके पास पैरामीशियम, तो ये क्या करेगा कि अपने ये धीरे धीरे अपने झूठे पैर, इसको अपनी बॉडी का शेप ऐसा बना लेगा जैसे उसके पैर हो, स्यूडोपोडिया, झूठे पैर। और उससे इसको हैं? वो कौन कर लेगी? अब बाहर भी पैरामीशियम घूम रहे हैं, लेकिन अंदर से खा लिया। अब इसमें जूस छोड़ेगा, और जूस जब छोड़ेगा तो क्या होगा, डाइजेस्ट कर लेगा। अब जब ये बिल्कुल पक्का, सर तो ये जैसे बीच में है तो नीचे से भी तो निकल सकता है। अब कहाँ से निकलेगा? सर नीचे पूरा स्ट्रेट रहता है। नहीं, ये बीच में ऐसे दिखा रहे हैं कट करके, ये कहीं से जा नहीं सकता। एक ऊपर भी लेयर बन गई है चारों तरफ से। सर कुछ जूस जैसा बन रहा है। अभी जूस छोड़ा, ये मरने वाला है बिल्कुल। नहीं दिख रहा। तो अब ये तो तुमने देख लिया। नाउ लेट अस सी यूग्लिना, पैरामीशियम देख लिया। ये देखो पैरामीशियम। So let us see how the paramecium looks like. तो ये चप्पल की तरह का स्ट्रक्चर हसूस देखा आपने? हाँ, तो ये सीलिया भी है। सीलिया देख रहे हो साइड में? देखो आरव ने कितनी अच्छी बात बताई कि नंदी ने इसमें पहले सबसे सीलिया बताया था, और कोई बता पाया? ये देखो, ये देखो, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जैसे हमने बताया। तो अमीबा बड़ा है कि पैरामीशियम? अमीबा पैरामीशियम को खाता है। पैरामीशियम किसको खाता है? सर यूग्लिना। यूग्लिना किसको खाता है? सब चीजें जानते हो। ये देखो, अब पैरामीशियम देख लिए सारे। अब देख लो, इसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं, बोलो। दैट इज यूग्लिना। देख लो यूग्लिना, ये देखो यूग्लिना किस तरीके का होगा। सो ये ऐसा ही है, लेकिन ये पैरामीशियम से छोटा है। क्या बताओ भाई, आप ये बताओ, पैरामीशियम में फोटोसिंथेसिस कर सकता है यूग्लिना? यूग्लिना में क्लोरोफिल है। सर तभी तो हाँ, ये अपना खाना खुद बना देता है, इसे कुछ खाने की जरूरत नहीं किसी चीज को। तो सर फिर सनलाइट के पास ये कैसे करता है? सनलाइट में खाना बना देता है। ये क्लेमाइडोमोनास है, गोल्ड वाला। ये कभी ये सब खाना खुद बना दे, कभी कभी इसको भी खा लेगा, खाना चाहे तो खा सकते हैं, पर ये बड़ा हो, ये सब अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये तो अमीबा और पैरामीशियम अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। अच्छा, आपने चारों चीजें देख ली? देख लो, क्लेमाइडोमोनास भी देख लिया, यूग्लिना भी देख लिया। वो तो 4 प्रोटोजोआ के नाम बताओ पहले। सर अमीबा, पैरासीलियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। अच्छा, एड्स किसकी वजह से होता है मानसी? बोलो, वायरस। कौन से वायरस से? बोलो। HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। बहुत अच्छा। और एड्स का फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ, बोलो। सार्स का फुल फॉर्म?
रुक जाओ। वो बोलेगी कहाँ बता पाऊंगी, अभी घर में बर्तन मांजने, कपड़ा भी धोना है सर, इतना तो लोड रहता है। अब सांस बताऊं कि सांस बताऊं? हाँ सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। डीएनए का नाम बताओ, बोलो। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल। क्या है? डीऑक्सी, ये जो दो आप लोगों ने देखे, ये क्या है यहाँ पे? सुधीर शाह साहब ने बोला है कि अगर मुंडों से इतनी परेशानी है तो ताजमहल गिरा दो, लाल गिरा। अच्छा, क्यों गिरा दो भाई? क्या लाल किला और ताजमहल मुंडों के बाप? नाउ अब देखो, डीएनए का फुल फॉर्म लिखो। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलो ओके, तो हम लोगों ने चारों देख लिया। ये बताइए कि इन्फ्लुएंजा से क्या होता है? सर OX के बाद क्या है? डीऑक्सी और राइबो, RIBO। इन्फ्लुएंजा से क्या होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से सर उससे सर बोलो। रनिंग नोज। बहुत अच्छा है इन्फ्लुएंजा से। और सार्स में क्या चीज हो जाएगी? सर सार्स में सर जैसे सर हम इमीडिएटली मतलब हाँ, सांस लेने में तकलीफ। ये और सर, बोलो एड्स में क्या होगा? सर एक बार सर जो मतलब चोट या वो कोई भी कट वट लगे तो सर वो रिकवर नहीं होगा। और सर हम छोटे एड्स का फुल फॉर्म बताइए। HIV का कई पूरे नंबर बहुत दिन से नहीं ला रहे हो। डीएनए का फुल फॉर्म बोलो, बोलिए। न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो। एड्स का इम्यूनो सिंड्रोम। कोई चार ऐसे वायरस के एग्जांपल लो। कोरोना वायरस, एड्स, HIV, एड्स नहीं बोला, एड्स तो बीमारी है। कोरोना वायरस, HIV और आगे चार एग्जांपल दो। इन्फ्लुएंजा, सार्स, HIV और कोरोना। प्रोटोजोआ के चार एग्जांपल दो। सर LV, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, क्लोमाइडोमोनास यूग्लिना। वैसे हमने तुमको नहीं बताया, लेकिन तुमने हमें पहले बताया था। बोलो प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होगी? सर वो मलेरिया नहीं। और सही बता दिए। और चिकन पॉक्स तो उससे होता है वायरस। तो बुक में लिखा है, बोलो डायरिया। गंदा पानी पीने से क्या होता है? डायरिया। लूज मोशन होती है कि नहीं? तो मान लीजिए ये अमीबा और यूग्लिना ये गंदे पानी में है, देख लो। ये सर में दिखाया ये गंदे पानी में है, इसमें देख लो अमीबा लिखा भी हुआ है और इसमें यूग्लिना लिखा। सर जिसे कैसे देख सकते हैं सर इससे? अब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वही दिखेगा जो इसमें है, इसीलिए तो आप दिखाई देंगे। सर ये ये सेल लाना पड़ेगा फिर दिखा देंगे। सेल उसमें नीचे से लाइट आनी चाहिए, वो डाउन हो गया सर। अब देखो तुमको ये बात पता चल गई, यूग्लिना भी दिखा दिया। ये सर हाँ, आप डीएनए का फुल फॉर्म प्रोनाउंस करना सिखा देंगे। डीऑक्सी और राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो ये देखना है तो देखना। राइबो शुगर है और न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी। तो डी एन कहाँ है? एन और ए। डी एन डीऑक्सी, यानी ऑक्सीजन जिसका निकल गया हो, डीऑक्सी। डीऑक्सी। और राइबो शुगर होती है। राइबो क्या होती है? तो राइबोस शुगर से बनता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब देखो प्रोटोजोआ समझ में आ गया, चारों प्रोटोजोआ समझ में आ गए। क्या ये यूनिसेलुलर है? यूनिसेलुलर है। और आपने देख लिया कि ये डर्टी वाटर में पाए जाते हैं। और बीमारी कौन कौन सी बताओ जरा? डायसेंट्री,
देखो इस चीज को नाउ सो दे कॉज मलेरिया एंड डाइसेंट्री। तो इनकी वजह से मलेरिया और डाइसेंट्री होती है। नाउ अब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है राइट 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहली चीज है डाइसेंट्री यानी लूज मोशन। डाइसेंट्री का मतलब क्या समझती हो? लिख सकते हो, देखो तो आर होगा ये डायरिया या डाइसेंट्री। हाँ डबल आर लिखो। डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप फिर से लिख लीजिएगा। राइट 4 टाइप्स of it. Define virus. वायरस के बारे में लिखना है। Give 4 example of it. 4 examples of it. And इसके 4 एग्जाम्पल बताने हैं and 4 डिसीज भी बतानी है and 4 डिसीज। सर एग्जाम्पल देख लो वायरस के एग्जांपल देखो। वायरस के एग्जांपल है सार्स। वायरस के एग्जांपल है HIV। वायरस के एग्जांपल है जैसे यहाँ देखो कोरोना। कोरोना भी तो एक वायरस है और इन्फ्लुएंजा। सर वायरस की डेफिनेशन क्या है? वायरस की Yes, sir. these are neither living microorganisms which are neither living nor dead. They contains only genetic material. सर डिजीजेस कोरोना अब देखो वायरस डिसीजेस, ये वायरस में ये सब क्या है बोलो? सर अब डिसीजेस देखो कोरोना यानी तो कोरोना वायरस है तो कोरोना ही होता है। यस सर। और बोलो सर रनिंग नोज। ये देख लो पोलियो होता है कि नहीं? Yes, sir. वायरस में पोलियो लिखा है। सर पोलियो और चिकनपॉक्स एड्स चिकनपॉक्स और चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इतनी बात समझ आ गई? अब देख लीजिए तीसरा क्या है? डिफाइन प्रोटोजोआ। हाँ and write 4 examples of it. 4 एग्जाम्पल और 2 डिसीज and 2 डिसीज। सर इसके डिसीज हाँ? इसके डिसीज इसके डिसीज है मलेरिया डायरिया लूज मोशन। हाँ लो चलो ये अमीबा है। सर एग्जांपल बता दोगे सर? और ये क्या है? कभी प्रोटोजोआ की डिसीजेस प्रोटोजोआ that is these are unicellular primary organisms। सर डेफिनेशन नहीं डिसीजेस। डिसीजेस ये तो लिखे ना मलेरिया तो लिखी है मलेरिया डायरिया। सर ये भी तो लिख सकते हैं कि प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन यही लिख देना चल जाएगी। चलो आप किस क्लास में गए? आप सब एक क्लास में चारों? आप एग्जाम्पल मलेरिया डायरिया सर 4 एग्जांपल्स देखो उधर लिख दिए वो 4 एग्जाम्पल है। प्रोटोजोआ यही चारों लिखे ना अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना माइक्रोमोनास। सर इंग्लिश के मार्क्स पता चल गया। किसके इंग्लिश के कितने हैं सर मेरे 19 है। और हाईएस्ट कितने हैं? सर 20 20 किसके सर है? इंग्लिश 20 है। 20 कर लीजिए आप चलो किसका सर इसका जो यूक्लिना का डायग्राम कहाँ से? यूक्लिना